जोहार फ्रेंड्स, लर्नर्स गरा झारखंड में आप सबका पुनः स्वागत है। झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स 2025 का सेट 8 को आज डिस्कस करने वाला हूं। ये जो लेक्चर है झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा और अभी इसमें झारखंड एसआई 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। सारा पार्ट्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और पीडीएफ सबका आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। लेट्स गियर अप। सबसे पहले देखेंगे वन लाइनर ऑफ द डे नंबर 8। तो आज जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। प्रोफेसर दिगंबर हांसदा है, उनको पद्मश्री जो है से किस ईयर में दिया गया था? शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, ये बताना है। SVNSPY एक फुल फॉर्म है, इसको जरा बताइएगा। मोमेंटम झारखंड जो कि 16 से 17 फरवरी 2017 को हुआ था रांची में, उसका शुभंकर जो था से उड़ता हुआ डैश हाथी था। किस कलर का था? यहाँ पे एडजेक्टिव आपको भरना है, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी या फिर और। झारखंड की पहली आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी, इतने सारे एडजेक्टिव्स हैं, उनका नाम बताइए आप लोग। इससे नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो बाबूलाल मरांडी थे, यानी कि झारखंड के पहले सीएम, वह केंद्रीय किस मंत्री के रूप में कार्य किए थे? ये बताना है। पूर्व लोकसभा सांसद और लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा को 2019 में क्या प्रदान किया गया था? बताइएगा। पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर भारत रत्न दिया गया है। जाग झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जो कि अगस्त 1995 में बनाया गया था, उसका अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? बताइएगा। इनका हाल में अभी देहांत हो गया है। शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है? ये बताइएगा। सेंग्रेसी घाटी का युद्ध का संबंध किससे है? किस क्रांतिकारी से है? ये बताइएगा। ठीक है, ये हो जनजाति से बिलोंग करते हैं, अब तो हिंट मिल गया होगा। जो ताना भगत आंदोलन था वह किसके विचारों से प्रभावित था? गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे या फिर कौन थे? संस्कृति संग्रहालय और आर्ट गैलरी हजारीबाग की स्थापना जैसे कब हुआ था? ये जरा बताइएगा। छौ नृत्य केंद्र सरायकेला, उसकी स्थापना कब किया गया था? बाकी छौ को यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में कब शामिल किया गया था? ये बताइएगा। भुवनेश्वरी मंदिर जिसकी ऊंचाई 500 फीट है वह किस जिले में स्थित है? ये बताइएगा। आशा रानी होरो, कोमलिका बरी, रीना कुमारी और जयंत तालुकदार का संबंध किस खेल से है? एक क्वेश्चन रहेगा। डैश को बर्डमैन ऑफ झारखंड बोला जाता है, किनको कहा जाता है? जरा बताइएगा। झारखंड का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? ये उत्तरी छोटा नागपुर में पड़ता है, उत्तरी छोटा नागपुर पड़ता है, हिंट थोड़ा सा दे दिया। और तालाब द्वारा सबसे अधिक सिंचाई झारखंड के किस जिले में किया जाता है? ये जरा बताइएगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एटलीस्ट 2-3 तो कीजिए, एकदम अकर्मण्य नहीं रहना है। चलिए एमसीक्यू फॉर्मेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे? भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या फिर स्वतंत्र? आंसर जिस इसका ए है। झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे वह बीजेपी के थे। नाम क्या था उनका? उनका नाम था बाबूलाल मरांडी। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, 14 के 14 सीएम। ओके, अब हेमंत सोरेन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यह जो है करेंट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है झारखंड के और सबसे अधिक बार शपथ लिए हैं, या 4 बार। बाकी बाबूलाल मरांडी का टेन्योर देख लीजिएगा, 15 नवंबर 2000 से लेकर 18 मार्च 2003 तक रहे थे, बीजेपी से थे और ये रामगढ़ से जैसे ये विधायक थे। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, सारा चीज देख लीजिएगा। सबका जो है क्वेश्चन पूछ देता है। अर्जुन मुंडा का पूछ देगा कि पहली बार जो बने थे से कब टेन्योर था, दूसरी बार बने तो उनका टेन्योर कब से था, कहाँ से विधायक थे, किस पार्टी थे, सब कुछ जो है पूछा जा सकता है। तो सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको सिस्टमेटिकली स्टडी कर लीजिएगा। बार बार ये आपके सामने आता है तो क्वेश्चन पूछा सकता है। और अभी जो विधायक हैं यह बरहेट से हैं, हेमंत सोरेन जो कि प्रेजेंट में सीएम है, जेएमएम पार्टी से हैं। 28 नवंबर को शपथ लिए थे, जो कि अब तक अभी कोई एग्जाम में भी बड़ा नहीं देखने को मिला है जब से शपथ ली है उसके बाद। तो रिकॉर्ड है ना, 4 बार यह शपथ ली है। बाकी सारी चीज देख लीजिएगा, बार बार ये आता है तो उतना ज़्यादा डिस्कस करने का हो सकता है, यहाँ पे है नहीं। झारखंड के जो तीसरे मुख्यमंत्री थे वह किसे जो है बनाया गया था? मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन जी या फिर हेमंत सोरेन? तो ये सी है ना, सी नंबर, यानी कि शिबू सोरेन जी से झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे। यहाँ पे देख लीजिएगा, शिबू सोरेन जी 3rd नंबर पे आते हैं और ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं और सबसे अधिक जो है रिकॉर्ड है हेमंत सोरेन जी के पास। देख लीजिएगा कि फर्स्ट टाइम कब बने थे, सेकंड टाइम कब बने थे। तो फर्स्ट टाइम हेमंत सोरेन जो बने थे वह 13 जुलाई 2013 से लेकर 28 दिसंबर 2014 तक बने थे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और हमेशा से ये जेएमएम पार्टी से ही थे क्योंकि इनके पिताजी का यह पार्टी है। तो शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे और जो पहली बार बने थे तो 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक बने थे, यानी कि काफी कम, 10 दिन के लिए मात्र बने थे ना। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि पहली बार बने तो कितने समय के लिए बने थे? तो 10 दिन मात्र बने थे। तो आंसर इसका सही है। बाकी सारी चीज अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, बार बार आएगा।
झारखंड के उस राज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने 2013 में JSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया था। सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिवतरे जी या फिर बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी को काट सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये झारखंड में गवर्नर नहीं थे, ये जो ऐसे झारखंड में क्रांतिकारी थे, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। तो यहाँ से इसका जो आंसर होगा वह सैयद अहमद होगा। सैयद अहमद झारखंड के में 2013 में राज्यपाल थे। टेन्योर अगर आप लोग इनका देखिएगा तो यहाँ से देख लीजिए 8 नंबर का सैयद अहमद 4 सितंबर 2011 से लेकर 17 मई 2015 तक ये आए थे। और थर्ड प्रेसिडेंट जो रूल लगा था लास्ट बार झारखंड में इन्हीं के टेन्योर में लगा था। तो याद रखिएगा, इसके साथ साथ JSCA भी इसमें जोड़ लीजिएगा कि झारखंड स्टेट जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसका उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया था 2013 में। और जो JSCA है वो जो है झारखंड जो क्रिकेट है उसका होम ग्राउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम ग्राउंड इसको कहा जाता है। और इसका जो साउथ स्टैंड है, साउथ स्टैंड का जो नाम है वो महेंद्र सिंह धोनी जी के नाम पर रखा गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला मैच कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, ये जरा बताइएगा। पहले मैं पढ़ा चुका हूं बहुत बारी। ओके, झारखंड में 12 गवर्नर अब तक बने हैं, जिनमें एक जो है से स्वतंत्र मतलब अतिरिक्त प्रभार दिया गया था जो कि VC पांडे थे, और अभी संतोष गंगवार हैं 12 में। भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत कितना है? 7.38%, 25.70%, 35% या फिर 40%? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए है 7.38% जो है से झारखंड में ग्रेफाइट का कुल रिजर्व है। ओके, भारत के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। अगर ग्रेफाइट को आप लोग देखिएगा, पूछेगा कि झारखंड में सबसे अधिक कहाँ पे है पाया जाता है या उसका उत्पादन होता है, तो पलामू डिस्ट्रिक्ट लगाइएगा। क्लियर है? ग्रेफाइट एक कार्बन का प्रूफ है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ओके, याद रखिएगा। बाकी जो नंबर है इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। 25.70% जो आपको दिख रहा है, ये झारखंड में जो है से आयरन ओर का रिजर्व इतना है, आयरन ओर का रिजर्व इतना है। 40% जो है से ओवरऑल मिनरल है, और 28% यहाँ पे कोल होता है ना, ये सब कुछ याद रखिएगा। 28% जो है से कोल है, कोयला। 25.70% जो है से आपको आयरन देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओवरऑल मिनरल 40% पाया जाता है। पूरे भारत का बात किया जा रहा है यहाँ पे। क्लियर? और 25 से 30% यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे स्टील का उत्पादन झारखंड अकेले करता है, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टील प्लांट होगा, आपको पता होगा, बोकारो स्टील लिमिटेड और जो है से टाटा, जिसको आप लोग टिस्को बोलते हैं। 7.38% इसका हो गया। पलामू के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पे कोयला और ग्रेफाइट, मक्का, चना सबसे अधिक होता है। झारखंड राज्य में पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत क्षेत्र क्या है? इसको जो पूर्वी सिंहभूम का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाइएगा तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका एरिया जो है से 33 यानी कि 3533 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं ये डाटा ना आपको देखने को मिल जाएगा 3562 स्क्वायर किलोमीटर ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा, थोड़ा सा डेटा वेरी करता है। तो इसका पूरा जो झारखंड है उसका भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.03% आता है, जो कि क्वेश्चन में देख लीजिएगा, 20 का टिक लगा लीजिएगा। 16 जनवरी 1990 को जो पुराना सिंहभूम था, यानी कि जो सिंहभूम था उसको बाइफरकेट करके पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम नामक 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। कुछ डेटा यहाँ पे देख लीजिए। झारखंड का अगर पूछेगा कि भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है तो 79,716 वर्ग किलोमीटर लगाइएगा। बाकी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाख हेक्टेयर में, तो 79.70 लाख हेक्टेयर है। और स्क्वायर माइल्स में पूछेगा तो 30,778 स्क्वायर माइल्स है। तीनों पूछा गया एग्जाम में, याद रखेगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है, 7224 वर्ग किलोमीटर एरिया है। सबसे कम जो है क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ है, 1341 वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी सिंहभूम जिले का क्षेत्रफल यहाँ पे दे दिया हूँ 3562 है, जो कि थोड़ा सा वेरी करता है, मैं बताया था। आंसर इसका भी हो गया। बढ़ते हैं आगे। अभ्रक ज्यादातर गिरिडीह के किस किनारे पर पाए जाते हैं? सोनार और लातेहार, दुमका और सोनार, पूर्णा और चिंतकिया, या फिर तीसरी और गवानी? तो तीसरी और जो गवानी माइंस देखने को मिलेगा वह गिरिडीह में मिलता है। आंसर इसका डी है। बाकी झारखंड की आपको पता होगा अभ्रक राजधानी, या फिर भारत के बोलिए अभ्रक राजधानी किसको कहा जाता है? तो वह कोडरमा को कहा जाता है। और कोडरमा को ना चमकीली धरती भी बोला जाता है। चमकीली धरती यानी कि ब्राइटलैंड इसको आप लोग बोल सकते हैं। उपनाम इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। किसको कहा जाता है चमकीली धरती? तो कोडरमा को। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब तीसरी और गवानी माइंस किसके लिए है? तो ये सब अभ्रक के लिए है। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। और ऐसे ही पूछेगा कि जो कोडरमा जो और गिरिडीह बेल्ट है या फिर हजारीबाग बेल्ट है वो किसके लिए फेमस है? तो आप लोग लगाइएगा अभ्रक।
खेल वजीफा योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है? 3,000 पर मंथ है, 4,000 पर मंथ है, 6,000 पर मंथ है, या फिर ऑल ऑफ दीज? इसमें अलग अलग प्लेयर्स को अलग अलग अमाउंट दिया जाता है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। खेल वजीफा योजना का देखिए पर्पस ये है, खिलाड़ियों को जो है कुछ जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाए ताकि वो खेल के लिए आगे आ सके, और कुछ उनको जो है आर्थिक मदद मिल सके ताकि वो अपना खेल को आगे लेकर चल सके और जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। आंसर इसका डी है, खेल वजीफा योजना। याद रखिएगा 3, 4, 6 सारा पैसा दिया जाता है पर मंथ। अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है? झारखंड जो पुलिस है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ पे सिंपल आर्टिसंस में महली, लोहरा, करमाली और चिक बड़ाइक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वह चिक बड़ाइक ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो इसको अच्छा बुनकर कहा जाता है। तो देख लीजिएगा झारखंड में जो है 33 ट्राइब्स है। यहाँ पे डाटा थोड़ा पुराना है और अधिसूचित किया गया था पुरान को। और हंटर गदर टाइप में बिरहोर, कोरबा और हिल खड़िया है। इसको याद रखिए ना, हंटर गदर टाइप बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका शॉर्ट में आप लोग BHK याद रख लीजिएगा। BHK बताया था ना, 1 BHK 2 BHK होता है फ्लैट, तो ऐसे याद रखिएगा बिरहोर, हिल खड़िया, और के से हो गया कोरबा, के से हो गया कोरबा, करमाली नहीं है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए कौन फेमस है? तो सौरिया पहाड़ी जनजाति है, सिंपल आर्टिसन बता दिया। सेटल एग्रीकल्चर के लिए कौन है? तो संथाल, मुंडा, ओरांव, हो, भूमिज, ये सब है। ये सब कुछ याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसे जो किया गया था क्लासिफिकेशन वो ललिता प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा किया गया था। ओके, आंसर इसका ये है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के जनसंख्या के मामले में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? सेकंड रैंक है, 6th रैंक है, 5th रैंक है, या फिर 12th रैंक है? आंसर इसका जो है बी है, 6ठा रैंक है झारखंड का भारत में कुल अनुसूचित जाति की आबादी में। चूँकि देखिएगा तो लगभग 8.3% है। बाकी झारखंड में आपको पता होगा जो कुल जनजातियाँ हैं उनका 26.2 जो है 2% है। कितना है? 26.2% है कुल आबादी में। इसमें झारखंड की सबसे बड़ी आबादी आपको किसकी मिलती है? तो संथाल की मिलती है, 34% है। आंसर इसका बी है। झारखंड राज्य में पशु को धोया जाता है और पूजा की जाती है किस त्योहार में? मगता पर्व, सोहराई, आलोक, या फिर जटिया? आंसर इसका जो है बी है। यह सोहराई पर्व होता है और दिवाली के जस्ट अगले दिन मनाया जाता है, और अभी जो है 21 अक्टूबर को पड़ा होगा, आप लोगों ने सेलिब्रेट इसको जरूर किया होगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे फसल उसे बोला जाता है जिसमें पशु को नहलाया धुलाया जाता है और पूजा की जाती है। ओके, बाकायदा। और इनके लिए अलग कपड़े दिए जाते हैं। कपड़े कम करने का मतलब ये सब नहीं पहनाया जाता है। इन लोग को देखे होंगे तो इन लोगों का जोरी होता है। कौन कौन जानता है कि जोरी क्या होता है? तो ये जो रस्सी से गाय को बांधा जाता है या फिर बैल को बांधा जाता है उसको हम लोग जोरी बोलते हैं ना। मैं तो इसको मेरे घर में इसको जोरी बोला जाता है, हमारे क्षेत्र में। आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। तो जो है नया जोरी इसको पहनाया, मतलब गाय लोगों को पहनाया जाता है, पशुओं को पहनाया जाता है। तो सोहराई पर्व यह होता है। आंसर इसका बी है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। असुर जनजाति झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर असुर जनजाति के बारे में आप लोग देखिएगा तो सबसे अधिक आपको लातेहार में जो नेतरहाट का पाट क्षेत्र है उसमें देखने को मिलेगा, साथ साथ पलामू में देखने को मिलेगा, उसके बाद लोहरदगा है, गुमला, ये सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कुछ धनबाद में और कुछ सिवू में पाए जाते हैं। तीसरा से इसका थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लग रहा है सिवूम और पलामू में, क्योंकि सिवूम इस आंसर जो दिया गया था JSS के द्वारा सिवूम दिया गया था, लेकिन इसका आंसर पलामू भी हो सकता है क्योंकि पलामू भी असुर जनजाति पाए जाते हैं। और सबसे अधिक क्या देखिएगा नेतरहाट का पाट क्षेत्र में पाए जाते हैं असुर जनजाति। जिससे इधर थोड़ा सा ये एम्बिगुअस क्वेश्चन हो जाएगा, बी और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। असुर जनजाति याद रखिएगा झारखंड में जो 8 आदिम जनजातियाँ हैं जिसको क्या बोलते हैं PVTGs, मतलब प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो उसमें आता है यह, इसके गोत्र को पारस कहते हैं। गीतियोड़ा, क्या? गीतियोड़ा, इसमें युवागरी होता है ना। इनकी भाषा मालय है, जो असुरी भाषा है ना उसी को मालय भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इदमी जो है इसमें विवाह का तरीका होता है असुर जनजाति में। ये जो असुर जनजाति हैं ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जो है नस्ल से संबंधित है। उनकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से बिलोंग करता है, यानी कि मालय या फिर असुरी भाषा आप लोग बोलिए। ओके, इतना चीज याद रखिएगा असुर जनजाति के बारे में। टाटा नगर को किस नाम से भी जाना जाता है? बोकारो, धनबाद, रांची या फिर जमशेदपुर? तो टाटा नगर को जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर बहुत फेमस है, लेकिन ये जो है डिस्ट्रिक्ट नहीं है, यह इस सिंहभूम का एक इंडस्ट्रियलाइज जो है सिटी है।
और झारखंड में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेगा अलग अलग टाइम में झारखंड का, साथ ही साथ कुछ उपनाम भी देखने को मिलेगा। जैसे अगर पूछेगा झारखंड की प्रशासनिक राजधानी तो रांची लगाइएगा, झारखंड की उप राजधानी बोलेगा तो दुमका लगाइएगा, झारखंड की आपको आर्थिक राजधानी पूछेगा तो जमशेदपुर लगाइएगा, और झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी पूछेगा तो देवघर लगाइएगा। और कुछ है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार पूछेगा तो चतरा लगाइएगा, बंगाल का प्रवेश द्वार पूछेगा तो तेलियागढ़ी का किला जो कि साहिबगंज में है उसको लगाइएगा। अलग अलग चीज़ है। और कुछ आगे बताऊंगा, चलिए। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, आइए देख लेते हैं। इधर कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा, बट इधर जो है से वेस्ट बंगाल है। क्या है? वेस्ट बंगाल है, WB। इधर जो है से बिहार है आपका बड़ा भाई। इधर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, इधर योगी जी बैठे हुए हैं, और इधर उड़ीसा है, ठीक है, जगन्नाथ जी हैं। तो यहाँ पे पूर्व में पूछा था तो वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड का अगर काउंट कीजिएगा इधर से तो टोटल 10 जिले जो है से सीमा साझा करते हैं। इधर भी वही कहानी है, झारखंड के 10 जिले लगते हैं, और बिहार के 8 जिले जो है से झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यूपी में देखिएगा तो हमारा एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है गढ़वा जो कि यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इधर आपको 4 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा जो कि छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं, और उड़ीसा को देखिएगा तो ये भी जो है से 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे जो है से उड़ीसा के साथ साझा करते हैं। तो ये झारखंड का टोटल बॉर्डर है, 5 स्टेट्स के साथ जो है से हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, और सबसे कम पूछेगा तो यूपी के साथ, ओके, याद रखिएगा, सबसे कम यही देखने को मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो ये बॉर्डर आप लोग देखते चलिएगा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से स्टेट को टच करते हैं भी देखते चलिएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत बन सकता है, एक क्वेश्चन ही मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इसी मैप से बन जाएगा। ओके, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तो। झारखंड में किस स्थान में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो आपको झारखंड में टोटल जो मिट्टी था, मतलब सॉइल के बारे में पढ़ा दिया था, तो यहाँ पे उसमें बताया था कि कहाँ पे पाया जाता है। तो राजमहल ने बताया था कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो ऐसे भी आप लोग देखिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स आप लोग देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि झारखंड में कितनी मिट्टी है, कहाँ पे कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो राजमहल याद रखिएगा, यहाँ पे जो है से ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ठीक है, राजमहल। और राजमहल ट्रेप के बारे में याद रखिएगा, इनका जो निर्माण हुआ था जुरासिक एज में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे है, तो साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और सौर्य पहाड़ियाँ माल पहाड़िया का या निवास स्थल माना जाता है ना, राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? साहिबगंज में, ये चीज़ याद रखिएगा। पूर्व पाषाण युग के तांबा के बर्तन और उपकरण का प्रमाण जो है से किस स्थान पर पाए जाते हैं? बोकारो और देवघर, दुमका और बांदा, बुंडू और दहीगाथा, या फिर करमबाड़ी, या फिर बारगुंदा। तो आंसर इसका डी है, करमबाड़ी और बारगुंदा में आपको तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण मिलेगा जो कि पूर्व पाषाण युग के हैं। यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट इस गूगल से उठाया था, तो बरकुंडा और करबारी आया था। करहरबारी हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्रों में स्थित है ना, ये सब कुछ याद रखिएगा। दुर्जनशाल सम्राट को हीरे की अपनी विशेषता के कारण किस शासक ने रिहा किया था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं या फिर शेरशाह सूरी? आंसर इसका जो है से बी है, जहांगीर के द्वारा जो है इसको रिहा किया गया था दुर्जनशाल को। यह कौन थे? तो यह नागवंश के एक शासक थे, और ऐसे रिहा नहीं किया गया था भैया, 6000 रुपया जो है सालाना देना था, ऐसे रिहा नहीं किया गया था। इनका जो है हीरो की जो है अपनी विशिष्ट क्षमता था उसको पहचानने में, जिसके चलते प्रभावित होकर जहांगीर जो है रिहा किया था। और 12 साल जो है ग्वालियर के किले में इसको कैद रखा गया था, ग्वालियर किले में। ओके, इसको याद रखिएगा। दुर्जनशाल या नागवंश से रिलेटेड थे। आंसर इसका बी है। झारखंड में कितनी मुख्य नदियां हैं? अब तो झारखंड में 33 जनजाति हो गई हैं, लेकिन पहले ऐसे ट्रिक बनता था कि 32 जो है से कुल जनजाति हैं और 8 जो है से आदिम जनजाति है। उसी तरह से झारखंड में 32 जो है से कुल नदियां हैं, जिसमें 8 जो है से प्रमुख नदियां हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, रिवर और ट्राइब। ओके, ऐसे ट्रिक करके थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आंसर इसका जो है से 8 हो जाएगा। 8 जो है से प्रमुख नदियाँ हैं और कुल नदियाँ 32 हैं, जैसे कि ट्राइब था। अब तो 33 हो गया। झारखंड में पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, या पहाड़ी की मलिका? धनबाद, रांची, बोकारो या फिर नेतरहाट? तो नेतरहाट के बारे में देख लीजिएगा, इसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है। और नेतरहाट में कुछ जो है से पहले आपको बताया था कि चीड़ पाइन का जो है से ट्री जो है से देखने को मिलेगा ना, चीड़ पाइन का ट्री, और ये हिमालयन ट्री है। और 1920s के दशक में नेतरहाट में अंग्रेजों के द्वारा जो है से ले जाया गया था, क्योंकि ये काफ़ी जो है से ब्यूटीफुल ट्री होता है ना। अभी मैं यहाँ पे अरुणाचल में देख रहा था, काफ़ी जो है से ब्यूटीफुल ये ट्री होता है, जो कि नेतरहाट के जंगल में आपको देखने को मिल जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 830 किलोमीटर, 1840 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर या फिर 1800 किलोमीटर? तो आंसर इसका जो है बी है, 1840 किलोमीटर इसका लेंथ है, किसका? एनएच का, नेशनल हाईवे का, एज पर द सेंसस ऑफ 2011। बाकी अगर पूछेगा जो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का डेटा है, उसमें 3340 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। कन्फ्यूज आप लोग मत कीजिएगा। क्लियर? 1840 किलोमीटर याद रखिएगा। झारखंड राज्य में किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शीतोष्ण मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसून, बंजर या फिर भूमध्य रेखीय मानसून? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय मानसून झारखंड में देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रॉपिकल मानसून, इसको याद रखिएगा। ओके, कुछ और याद रखिएगा। झारखंड में 3 जलवायु क्षेत्र है और यहाँ पे देखिएगा तो कृषि जलवायु क्षेत्र जो है 7 का हिस्सा है झारखंड। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कृषि जलवायु किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो 7th का। और 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? तो मध्य और उत्तर पूर्वी पठार है जिसको क्षेत्र 1 बोला जाता है, पश्चिमी पठार क्षेत्र है जिसको सेकंड बोला जाता है, और दक्षिणी पूर्वी पठार जिसको क्षेत्र 3 बोला जाता है। ये सब कुछ चीज़ आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ और दिएगा कि मध्य और जो उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र है जिसको क्षेत्र 1 बोलते हैं उसमें उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र मिलता है। पश्चिमी पठार क्षेत्र जिसको 2 है और दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र 3 में उपोष्ण कटिबंधीय मानसून मिलता है, यानी कि सब ट्रॉपिकल मानसून मिलता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे सब ट्रॉपिकल मानसून था नहीं, उष्ण कटिबंधीय था, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर है? आंसर इसका बी है। तो इसी जलवायु क्षेत्र अंतर्गत आता है। बाकी क्षेत्र 7 याद रखिएगा पूछेगा तो, और टोटल जो है जलवायु क्षेत्र पूछेगा तो कौन है, कितना है? तो 3 है। झारखंड की औसत सालाना तापमान क्या है? 32 डिग्री, 25 डिग्री या फिर 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 29 डिग्री सेल्सियस? तो आंसर इसका जो है वह है बी, 25 डिग्री सेल्सियस। इसको आप लोग पढ़े भी होंगे, इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर का नाम से जाना जाता है ना, 25 डिग्री सेल्सियस, और 27 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर बोला जाता है। ये सब आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। आंसर इसका बी है। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। झारखंड की, यहाँ पे पहले इसको देखिए, किस वर्ष में झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखों का अनुभव किया? तो ईयर था 2010। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन उससे पूछेगा तो जो 2009 या 2010 का साल था ना, वो काफ़ी जो है सूखा था, गंभीर सूखे से ग्रस्त था झारखंड। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। और औसत जो है वार्षिक वर्षा पूछेगा तो 100 से 200 सेंटीमीटर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन जीपीएससी में पूछा गया है, 2016 का ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 940, 961, 930 या फिर 980? तो आंसर जो है इसका बी है, 961 जो है झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात है, और शहरी लिंगानुपात 910 है। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मगध, अवध, झाड़ी से या फिर कुकरा? तो कुकरा या खुखरा बोलते हैं। तो मुगल काल में झारखंड को खुखरा नाम से जाना जाता था। ओके, झारखंड का एक और नाम है वनांचल। क्या नाम है? वनांचल। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन अभी पूछा गया था जेएसएससी सीजीएल में। झारखंड मतलब झाड़ का प्रदेश, झाड़ प्लस खंड, झाड़ मतलब झाड़ी, खंड मतलब जमीन का टुकड़ा। झारखंड को झाड़ का प्रदेश बोलते हैं। सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के जिले में स्थित है। इजी क्वेश्चन है, तो ये हजारीबाग में देखने को मिलेगा सूरजकुंड। और जहाँ पे सूरजकुंड है वहाँ पे 5 कुंड है। मैं बताया था अभी, झारखंड में जितने भी गर्म जलकुंड हैं, झरना है या फिर तालाब है, उसका एक 1 शॉट वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है 1 शॉट झारखंड जी के, उसमें आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सूरजकुंड कुंड के साथ रामकुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ब्राह्मण कुंड देखने को मिल जाएगा, यानी कि टोटल 5 जो है कुंड है। और सूरजकुंड का टेम्परेचर सबसे अधिक देखने को मिलेगा पूरे एशिया में, 87 डिग्री सेल्सियस या फिर 37.5 कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। तो इतना टेम्परेचर है। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट लगाइएगा। तो ये कुछ चीज़ याद रखिएगा, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आंसर इसका डी है, हजारीबाग, द लैंड ऑफ 1000 गार्डन्स, हजारीबाग। हजारीबाग को देख लीजिएगा, ये जो पड़ता है वो आपको पड़ेगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसमें टोटल 7 जिले देखने को मिलेगा, और हेड क्वार्टर हजारीबाग है। ओके, यही है हजारीबाग। और यहाँ से सोहराई और कोबर पेंटिंग में निकल कर आया है, जिसको 2020 में जीआई टैग दिया गया है। ओके, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1930, 1949, 1947 या फिर 1913? थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस लगाइए। ये भारत का पहला इस्पात जो संयंत्र था वह टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ओके, इसको याद रखिएगा 1907 में इसका स्थापना हुआ। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाइएगा।
तो इस सब बाकी और जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 1907 में स्थापना हुआ था, 1911 के आसपास जो है यहाँ पे पिग आयरन का उत्पादन शुरू हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जैसे जब आयरन बनेगा तभी तो जाकर स्टील बनेगा, क्योंकि पता होगा तो स्टील का जो इंग्रेडिएंट है उसमें आयरन के साथ साथ, आयरन नहीं ये भी लिखिए, आयरन के साथ क्रोमियम मिलाया जाता है, ओके, तब जाकर स्टील बनता है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही स्टील पूछेगा तो आयरन में कार्बन मिलाया जाता है। आंसर इसका डी हो गया। 1913 में स्टील का उत्पादन शुरू हुआ था। झारखंड में किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? धनबाद, बोकारो, रांची या फिर जमशेदपुर? तो विज्ञान केंद्र जो है रांची में स्थित है, इसको याद रखिएगा आप लोग। 2010 में इसका स्थापना हुआ था। लगभग बोली तो 12 एकड़ में यह स्थित है। चिरौंधी में इसको याद रखिएगा, ओके। और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा, इसी परिसर में तारामंडल है बनाया गया है। क्या? तारामंडल, जिसका उद्घाटन 2019 में किया गया था ना, 2019 में। और इसको वराह मिहिर तारामंडल के नाम से जाना जाता है। बोल देगा कि आर्यभट्ट तारामंडल बोलते हैं, ऐसा नहीं है, इसको वराह मिहिर तारामंडल के नाम से जाना जाता है। 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था इसी विज्ञान केंद्र में। तो इसको भी साथ में आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर इसका सी है, रांची। झारखंड का पहला रामसर स्थल किस जिले में स्थित है? यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दुमका, गिरिडीह, साहेबगंज या फिर देवघर? तो आंसर इसका जो है सी है। काफी न्यूज में रहा था, साहेबगंज में झारखंड का पहला रामसर स्थल स्थित है। रामसर साइट क्या होता है? तो ईरान में 1971 में कन्वेंशन हुआ था। रामसर एक प्लेस है वहाँ पे, जिसमें वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने की बात किया जाता है, क्योंकि फ्लोरा एंड फौना का डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है वो वेटलैंड से होता है। अगर ये सब नहीं रहेगा, यानी कि वेटलैंड नहीं रहेंगे, तो ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। समझ सकते हैं, जहाँ पे अगर पानी रहेगा तो वहाँ पे पशु भी जैसे जिंदा रहेंगे, क्योंकि पानी की आवश्यकता होती है, और पेड़ पौधे भी जीवित रहेंगे। तो इसको प्रोटेक्ट करने की बात किया जाता है, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो साहिब में इसको याद रखिएगा। उसमें भी उधवा पक्षी विहार को किया गया है, यहाँ पे डाला हुआ नहीं है, लेकिन उधवा पक्षी विहार है, इसके बारे में याद रखिएगा, जो कि पटौरा और बरहले लेक के बीच में है। डिस्कस किया था इसको करंट अफेयर में डिस्कस किया था, नहीं, वन शॉट झारखंड जी के में इसको डिस्कस किया था, इसको देख लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं बताया था कि झारखंड का में जो रामसर साइट इसको घोषित किया गया था उधवा झील को, तो सिर्फ यही नहीं था, इसके साथ साथ अन्य 3 थे जो कि साथ में है, तमिलनाडु के थेर रतनगल और सक्कार गौटोई, और सिक्किम का खिचियो पालरी भी है ना, ये सब सिक्किम का है। तो 3 साथ में शामिल हुआ है, तो इसको भी आप लोग आइडिया रखिएगा, क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तमिलनाडु की इसमें 2 हो गया, और एक हो गया थिर रत्नगल और सक्का रा कोटई, क्या नाम रहेगा ही, ऐसा ही रहता है उधर का नाम। झारखंड का पहला डॉल्फिन अभयारण्य किस नदी में खोला जाएगा? म्यूराक्षी, दामोदर, गंगा या फिर सोन? इसमें अगर देखिए अभी खोला नहीं गया है, लेकिन अगर खोला जाएगा तो यही खोला जाएगा, किसमें? गंगा रिवर में, क्योंकि गंगा नदी है सिर्फ और सिर्फ साहेबगंज में है, और डॉल्फिन जो है सिर्फ गंगा में ही पाया जाता है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन भविष्य में कभी पूछे तो गंगा को आपको आंख मुनकर टिक लगा लेना है। और जो गंगा नदी जो डॉल्फिन है उसको सुसु के नाम से जाना जाता है ना, सुसु। बोला जाता है 80 से 89 किलोमीटर लगभग लेंथ है ना साहेबगंज में गंगा रिवर का। एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जहाँ से होकर गंगा रिवर जो है से गुजरती है। और नेशनल वाटरवे 1 पूछेगा कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये भी साहेबगंज ही टिक लगाना है आपको, ठीक है, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है पश्चिम बंगाल में, तो साहेबगंज पड़ेगा। ये न्यूज में था। बाकी गण डॉल्फिन के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2010 में शुरू किया गया था। एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य विक्रमशिला अभयारण्य है, बिहार में है। वैज्ञानिक नाम आप लोग देख लीजिएगा, प्लेटिनस्टा गैंगटिका है। इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु बोला जाता है ना। आईयूसीएन स्टेटस इसका लुत्प्राय है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो अनुसूची 1 है उसके तहत प्रोटेक्ट किया जाता है, और साइट्स में परिशिष्ट 1 में है, अपेंडिक्स 1 में। सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा, जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन जो है से मतलब ये बन जाता है तो, ठीक है। जेपीएससी अंदर तक जाकर क्वेश्चन पूछेगी, सब डेटा आपको पता होना चाहिए। चौथी, ये भी कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है, यहाँ पर डाला हुआ नहीं है। चौथी, साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 24 से 26 अक्टूबर तक कहाँ पे किया जाएगा? ये आज से शुरू होने वाला है।
टोटल इसमें 6 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं रांची डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे जब विजेता टीम जीतकर आएंगी या फिर भारत अगर जीतेगा तो जो है इसमें मैं डिस्कस करता हुआ आगे नजर आऊँगा। तो यह रांची में होने वाला है इवेंट। ओके, आंसर इसका डी है। और थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस बेसिस पर लगाइएगा कि अगर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का कोई इवेंट झारखंड में होता है तो उसका आयोजन करने की कैपेसिटी जैसे रांची के पास है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी मतलब डिस्ट्रिक्ट है उसके पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि इसको जो है आयोजन करा सके। तो आंसर इसका डी है। ये सब कुछ न्यूज में था जो कि डाला गया था टेलीग्राम पे भी। नेक्स्ट देख लीजिएगा, शिबू सोरेन राज्यसभा सांसद कितनी बार निर्वाचित हुए थे? 2, 3, 4 या फिर 8? तो आंसर जो है यह 3 है। 3 बार राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए थे और 8 बार जो है लोकसभा सांसद जैसे निर्वाचित हुए थे। तो काफ़ी लेजेंडरी पर्सनालिटी है झारखंड में और हाल में इनका जो है देहांत हो गया है, दिवंगत हो गए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। 11 जुलाई 1944 को रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था जो कि पहले बिहार था। 4 अगस्त को इनका देहांत हुआ था और इनको दिसोम गुरुजी बोला जाता है। ओके, दिसोम गुरुजी या फिर नॉर्मली इनको गुरुजी भी बोला जाता है। संथाल जाति से ये बिलोंग करते हैं। और शिवचरण लाल मांझी जो कि आगे देखने को मिलेगा इनका जो है मूल नाम है। और ये देखिएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना भी किए थे 4 फरवरी 1973 को। ओके, 1973 डेट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया गया था। अब धनबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इसीलिए देखिएगा तो जो स्थापना दिवस इस पार्टी का मनाया जाता है वो धनबाद में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इनके साथ साथ अरुण कुमार राय और विनोद कुमारी महतो भी जो है इस पार्टी के स्थापना में शामिल थे। सोनोट संथाल समाज की स्थापना 1970 में इन्हीं के द्वारा किया गया था, 1970 में, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, सब डेटा में पढ़ा दिया। और कोल मिनिस्टर भी यह रह चुके हैं भारत में ना, एक बार याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जेपीएससी जब बनाएगी ना तो क्वेश्चन पूछेगी स्टेटमेंट डाल डाल के, तब दिक्कत होगा वहाँ पे। दिगंबर हांसदा को 2018 में पद्मश्री दिया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था SVNSQI का मतलब होता है स्वामी विवेकानंद निःशुल्क स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। मोमेंटम झारखंड 16 से 17 फरवरी 2017 को हुआ था जिसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी जी थे। इसका शुभंकर देखने को मिलेगा उड़ता हुआ लाल हाथी, एडजेक्टिव रेड है ना, ध्यान रखिएगा। तो लाल हाथी था जो कि झारखंड की प्रगति का प्रतीक था, जो कि बोल रहा था कि झारखंड जो है पीछे नहीं रहेगा, उड़ान भरने के लिए तैयार है, विकसित होने के लिए यह उछल रहा है। झारखंड की पहली आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी सावित्री पूर्ति जी है। इतने सारे एडजेक्टिव के नाम में जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। पहली है, आदिवासी भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, महिला भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। क्लियर है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में बाबूलाल मरांडी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री के रूप में कार्य किए थे, तो याद रखिएगा। लोकसभा सांसद और लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा को पद्म भूषण 2019 में प्रदान किया गया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो पद्म जो है भूषण इनको प्रदान किया गया था, पद्मश्री नहीं। जाके होता है झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, अगस्त 1995 में इसका स्थापना किया गया था। इसके अध्यक्ष शिबू सोरेन जी बनाए गए थे। इनका देहांत हुआ है हाल में, तो याद रखिएगा। इनका मूल नाम अभी कुछ देर पहले मैं बोला था, शिवचरण लाल मांझी है। यह संथाल जाति से बिलोंग करते हैं जिसमें 12 गोत्र पाया जाता है, जिसमें मांझी भी एक है, मांझी भी एक है। संगनेसे घाटी का युद्ध जो है का संबंध पोटो सरदार से 1837 में हुआ था यह, जिसमें विल्किंसन रूल्स लाया गया था। तो ये पोटो सरदार थे और हो जनजाति से बिलोंग करते थे। तानाबगा जो आंदोलन था वह गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। अप्रैल 1944 में जो है यह शुरू हुआ था। जतरा उराव भी जतरा भगत के द्वारा, इसलिए इसे कुड़ुक धर्म आंदोलन भी बोलते हैं और इसका संबंध उराव जनता से था। संस्कृति संग्रहालय और आर्ट गैलरी हजारीबाग की स्थापना 1991 में हुआ था। छऊ नृत्य केंद्र सरायकेला की स्थापना 1960 में किया गया था, जिसमें रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था और इंडस फर्टिलिटी इसी साल हुआ था। भुवनेश्वरी मंदिर जो कि 500 फीट ऊंचा है, पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। इसके बारे में याद रखिएगा और डी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आसरानी होरो, कोमलिका बरी, सीना कुमारी, जयंत तालुकदार और क्या नाम उनका, दीपिका कुमारी, सबका संबंध तीरंदाजी से है, यानी कि आर्चरी से। प्रभात कुमार को यहाँ पे नहीं डाला गया, छूट गया है। इनको जैसे बर्डमैन ऑफ झारखंड बोला जाता है। झारखंड का प्रवेश द्वार जो है चतरा जिले को कहा जाता है। किसको? चतरा जिले को कहा जाता है। और बंगाल का प्रवेश द्वार पूछेगा तो तेलीगढ़ के किला जो कि साहिबगंज में, उसको कहा जाता है। तालाब द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो है धनबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये रहा आज का वन लाइन ऑफ द डे नंबर 8। कितना मार्क्स आया था आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर जल्द अवेलेबल करा दीजिएगा जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।